हेलो दोस्तों, नए मैकेनिक्स को ये हमेशा डर लगा रहता है कि उनके ट्रांसफार्मर डाटा सही है या नहीं, किस कोर पे कितने प्राइमरी दें और कितने सेकेंडरी दें। क्योंकि डाटा का फार्मूला मैंने तो बहुत पहले ही दे दिया था। तो इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि आप किस कोर पर कितने केवी का ट्रांसफार्मर बना सकते हैं और कितनी प्राइमरी यूज करनी है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करेंगे। इस आपने अभी तक बहुत सारे जो डाटा आपको YouTube पे मिले होंगे और आपको मैंने भी बहुत सारे जो डाटा दिए हैं उनमें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 kVA का डाटा है और मैं बताता हूँ 137 वोल्ट इसे, उसके बाद इसे 200, इसे 240, 290 और जो ये है ये आपको 418 मान चलिए मैं बताता हूँ। लेकिन आप कहते हैं कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी स्टेबलाइजर में जो ये प्राइमरी वोल्ट है ये 250 वोल्ट जो 250 टर्न, यानी कि 137 वोल्ट वाले में मैं प्राइमरी को कितने टर्न डाल सकूंगा, ये मैं कैसे पता चलाऊं या मुझे ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल मेथड लाया हुआ हूँ। ये 4 नंबर और 7 और 8 में यूज होगा। अधिकांश ये 7 और 8 में 100% यूज होगा। तो आपको अगर आपको मापना है कि मुझे कितनी टर्न प्राइमरी देनी होगी, तो उसका एक बहुत ही सिंपल और जो है मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आप प्राइमरी जो है किसी भी जो ट्रांसफार्मर है उसकी आपको प्राइमरी जो है आपको मापनी है कि मुझे प्राइमरी के हिसाब से ही आपके सेकेंडरी इत्यादि सब निकल जाएंगे, लेकिन आप प्राइमरी कितनी देंगे उसके लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आपको प्राइमरी क्या करना है कि 1 इंच बराबर, मान के चलिए जो 1 इंच है उसके बराबर आपको 500 टर्न कर देने हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको 7 नंबर 2 इंच में बनाने हैं, मान के चलिए कि 7 नंबर 2 इंच में बनाने हैं, तो 500 को हम क्या कर देंगे 2 इंच बराबर, तो क्या करना है कि 1 इंच बराबर 500 है तो उसके में हम भागा कर देंगे 2 से, तो आपका हो जाएगा लगभग 250 टर्न। और इस तरह आपकी जो है, इस तरह आप जो है निकाल सकते हैं कि आपकी जो है प्राइमरी कितने निकलेगी, सेकेंडरी कितने निकलेगी। अगर मान के चलिए कि आपकी 3 इंची है, मान के चलिए कि 1 इंच बराबर 50 टन है तो 3 इंच बराबर, तो जैसे कि 7-3 की आपकी ट्रांसफार्मर रिवाइंड करनी है तो उसमें 3 इंची को क्या करेंगे, मैं 500 से, जैसे कि 500 सॉरी यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ से कर देता हूँ, यानी कि जो है आपको 500 से 3 में आप भागा दे सकते हैं। जैसे कि मान के लिए कि 500 और उससे भागा आप 3 कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपके 3 इंची की जो है आपकी प्राइमरी निकल जाएगी। अगर 4 इंची में बनाने हैं तो 500 भागा 4 इंच, तो वो आपको लगभग, जैसे कि 3 इंच में लगभग 165 टन के आसपास आएंगे। 4 इंच में आपको लगभग जो है 125 टन, यानी कि 7 नंबर 4 इंच में 125 टन डाल सकते हैं और 5 इंच में आपको 100 टन। तो उसी तरह आप निकाल सकते हैं कि आपको कितने इंच में कितनी प्राइमरी डालनी है, ये एक यूनिक तरीका है। इसी तरह अगर आपको 8 नंबर में बनानी है तो 8 नंबर 3 इंच में लगभग आपको 165 टन, 4 इंच में लगभग आपको 125 टन और 2 इंच में, अगर 8 नंबर 2 इंच में कोई ट्रांसफार्मर रिवाइंड करते हैं तो आपको 250 टन, और अगर आप 5 इंच में जैसे कि 10 के भी बनाते हैं तो आपको 100 टन, और अगर आपको 6 इंच बनाना है तो 500 में 6 से भागा दे सकते हैं और आपको उसके हिसाब से
6 इंची का प्राइमरी निकल जाएगा। उसके हिसाब से आप जो मैं फार्मूला बताता हूँ 137 टन, 200 टन, 240 टन, 290 टन और 418 टन, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ये है कि आप 1 इंच बराबर 500 टन मान के चलिए, और उसके बाद आप उससे जितने इंच करना है उतने डिवाइड करते चले जाइए, आपका डाटा प्राइमरी का निकल गया और उसके हिसाब से आपका सेकेंडरी का निकल गया। अब रह गई बात कि किस कोर में, यानी कितने इंच में मैं कितने केवीए बनाऊं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो जैसे आपको अगर 1 केवी का बनाना है तो 4 नंबर का उपयोग कर सकते हैं, 4, 2, 4, 2.5, उसके हिसाब से आप जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 केवीए बनाना हो तो 7 नंबर 2 इंच में बना दीजिए। अगर 3 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 3 इंची में बना दीजिए। 4 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 4 इंची में बना दीजिए। और 5 केवीए बनाना है तो 7 नंबर 5 इंची में बना दीजिए। अगर आपको 6 केवीए बनाना है तो अब यहाँ से आपको 8 नंबर में जाना होगा, क्योंकि अब 6 केवीए का मतलब हो गया आपकी जो गेज है वो 13 नंबर 14 नंबर 13 नंबर और 12 नंबर लगेगी। तो आपको क्या करना है कि अब जो 6 केवीए है वो 8 नंबर 3 इंच में बनाइए, सिंपल। यानी कि 3, अगर 7 केवीए बनाना है तो 3.5 इंच कोर कर दीजिए, 8 केवीए बनाना है तो 4.5 इंच कोर कर दीजिए, 10 केवीए बनाना है तो आप 5 इंच कोर कर दीजिए, और 12 केवीए बनाना है तो आप 6 इंच कर दीजिए। और उसी तरह आप जो है 7 नंबर 8 नंबर का 4 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। और रह गई वायर गेज की बात, तो आप 1 केवीए बनाना है तो 19 का प्रयोग कीजिए, 2 केवीए बनाना है तो 18 का प्रयोग कीजिए, 3 केवीए बनाना है तो 17 और 16 का प्रयोग कर सकते हैं, 4 केवीए बनाना है तो 16 और 15 का प्रयोग कर सकते हैं, 5 केवीए बनाना है तो 15 और 14 का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग एक गज आगे पीछे इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपको ये भी देखना है कि आपको किस रेट में बनाना है। तो आपका रेट के अनुसार, अगर अच्छी बनाना है तो 1 गज मोटा कर दीजिए, और थोड़ा सा कंपटीशन लायक बनाना है तो थोड़ा सा 1 गज पतला कर दीजिए। उसी तरह अगर 6 केवीए बनाना है तो आप 13 नंबर का यूज कर लीजिए, 7 केवीए बनाना है तो आप 13 और 12 का उपयोग कर सकते हैं, और 8 केवीए बनाना है तो 12 और 11 का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन 12 का उपयोग ज़्यादा होता है। अगर आपको 10 केवीए बनाना है तो आप 11 का उपयोग कर सकते हैं, और 12 केवीए बनाना है तो 11 और 10 का उपयोग कर सकते हैं। अगर 15 का बनाना है तो 10 और 9 का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह इस मेथड से आप बहुत आसानी से आप जो है स्टेबलाइजर बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको हमेशा देता रहूँगा, ये गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ, एक बात और, जो आपको अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर कहिएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।